दोस्तों प्रदीप एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे और चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि प्रदीप एकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन है वहाँ पे जोरदार तरीके से हमारे सभी कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आप नहीं जुड़े तो भाई कम्युनिकेशन स्किल और साथ में बेसिक मैथमेटिक्स के कोर्सेज डिप्लोमा के चल रहे हैं। तो भाई बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। अगर आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे मैं जितने एग्जांपल्स ले रहा हूँ उसके बाद आपको बहुत सारे एग्जांपल्स अलग से प्रैक्टिस करने होंगे, बट वहाँ पे मैं जितने एग्जांपल्स ले रहा हूँ उसके बाद आपको कुछ भी नहीं प्रैक्टिस करना है। जैसे ये टॉपिक मैंने उसका फर्स्ट लेक्चर बनाया, अराउंड 33 मिनट्स के मैंने वीडियोस लिए जिसके अंदर मैंने 6 से 7 क्वेश्चंस कराए। बस वही उतना ही सम आपको सॉल्व करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जाके एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ोगे, एक्चुअली ये 12th का टॉपिक है। सोचो आपको यहाँ पे दिया है 12th में ये टॉपिक है, पर 12th में थोड़ा सा इसमें इंटीग्रेशन भी मिक्स है, पर यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन मिक्स नहीं है। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। देखो इसके अंदर टोटल 3 टॉपिक्स आएंगे। टाइप 1 है, मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हूँ। टाइप 1 है, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स, समझो मैं इसको लिख रहा हूँ 1/x-a x+b, ऐसे मैं लिख रहा हूँ। अगर आप देखोगे ये दोनों फैक्टर्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो दोस्तों, a अपॉन पहला वाला फैक्टर और b अपॉन दूसरा वाला फैक्टर। तो ये क्लियर हो गया। सर अगर कभी ऐसा हो गया, सर कभी अगर सर यहाँ पे एट अ टाइम 3 फैक्टर्स अगर आपको दिख गए सर, तो हम क्या करेंगे सर, जैसे ये x माइनस सी ऐसे है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। a लिखो अपॉन पहला वाला फैक्टर प्लस b लिखो अपॉन दूसरा वाला फैक्टर प्लस c लिखो अपॉन तीसरा वाला फैक्टर। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए टाइप 1, जिसके ऊपर जनरली बहुत बार सम पूछा जाता है। तो ये आपका टाइप 1 है। तो कभी भी अगर आपके फैक्टर्स ऐसे अलग अलग दिखाई दे तो आपको इसको इस तरह से लेना है। अब दोस्तों बात है कि सर अगर ये ऐसा नहीं आया तो सर टाइप 2 क्या बोलता है। तो देखो टाइप 2 भी बता दे रहा हूं। देखो अगर आप टाइप 2 की चीजें को कवर करना चाहते हो तो देखो 1 अपॉन, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x+a और यहाँ पे लिख रहा हूँ x+b का स्क्वायर लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा कैसे दोस्तों, a अपॉन x+a, b अपॉन x+b में दोस्तों 2 लोग हैं। देखो 2 लोग हैं तो पहले लोग को लिखा, फिर दूसरे वाले को लिखना है दोस्तों c अपॉन x+b का स्क्वायर, इस तरह से। अगर समझो यहाँ क्यूब रहता तो सेम लिखते, पहला दूसरा फिर तीसरा भी लिखते डी लेके। तो ये है। अब दोस्तों ये और पहला दूसरा टाइप हो गया। सर तीसरा टाइप क्या आ सकता है, देखो भाई तीसरा टाइप है टाइप 3। टाइप 3 क्या आ सकता है दोस्तों, टाइप 3 में आपको क्या ध्यान देना है, कौन सी चीजों पे आपका फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे अगर आप देखोगे टाइप 3 में तो 1 अपॉन x+a और x²+b। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे अंदर स्क्वायर आया, मतलब ये क्वाड्रेटिक वाला टाइप है। क्वाड्रेटिक में आप किस तरह से जाओगे दोस्तों, a अपॉन जो आपका फैक्टर है पहला वाला आपने लिखा, एंड दूसरा वाला लिखते टाइम दोस्तों क्वाड्रेटिक में bx+c लेना है। ये चीज का ध्यान रखना, bx+c, b और c नहीं लेना है, साथ में x लेना है। अब आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक वाला जो भी आपका फैक्टर है वो आप लिख सकते हो। तो इस तरह से टोटल 3 टाइप्स के सम है। बट ये जब आप सम पढ़ते हो तो दोस्तों देखो मेरा लेक्चर हमेशा से रहा कि जो मैं बेसिक के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूं, इसलिए आप लोगों को मेरा लेक्चर बहुत पसंद आता है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीजों के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। तो यहाँ पे कभी कभार ऐसा हो सकता है दोस्तों x² माइनस, चलो पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, a² माइनस b² दिखाई दिया तो उसको आप क्या लिखोगे दोस्तों, 7 क्लास का फॉर्मूला a+b a-b, आपने ऐसे लिखा। अब दोस्तों यहां तक का पार्ट आपने लिख दिया। अब अगर सपोज यहां पे ऐसा है x² -4 है, तो देखो दोस्तों आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि x², 4 किसका स्क्वायर है दोस्तों, 2 का। अब आप इस फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, x+2 x-2। तो देखो बहुत सिंपल है। सर कभी ऐसा आया तो सर x² -1, देखो दोस्तों x² आया -1 मतलब 1 का स्क्वायर, तो क्या लिखोगे x+1 और क्या लिखोगे दोस्तों x-1। कभी कभार दोस्तों इस तरह से भी सम आ सकता है x² और यहाँ पे दोस्तों इस तरह से आएगा 5x। ऐसे केस में दोस्तों ना तो यहाँ कोई फॉर्मूला है, देखो अगर दोनों जगह x है तो x कॉमन ले लो, अंदर एक x बचेगा और यहाँ 5, फिर देखो ये x अलग फैक्टर है, ये अलग फैक्टर है। तो इस तरह से आपको चीजें सॉल्व करने आनी चाहिए।
अब मैं चल रहा हूं दोस्तों सम की ओर और सम स्टार्ट करता हूं। अगर आप यहां पे देखोगे पहला सम आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, सो रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। आप क्या करोगे दोस्तों, सबसे पहले लेट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, अब यहाँ पे ये लिखोगे। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट लिखने के बाद, एक सेकेंड मुझे फोन आ रहा है, चलो दोस्तों हो गया बात, कभी कभार अर्जेंट होता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है हमारा ऑफलाइन क्लास भी है, तो अभी आप देख सकते हो 8 बजने वाले, सब क्लास लगभग सब छूटने वाले, तो कभी कभार कुछ दिक्कत ना, इसलिए फोन रिसीव करना पड़ता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको फैक्टर फॉर्म में लिखो। फैक्टर्स कैसे निकालेंगे दोस्तों, आपको फैक्टर्स निकालने आना चाहिए। ये देखो एक्स ऐसे ही रख रहा हूँ, यहाँ एक्स और यहाँ एक्स। पहला साइन क्या है दोस्तों, प्लस है, प्लस माइनस क्या आएगा दोस्तों, माइनस। ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए, और उसी नंबर का देखो मल्टीप्लाई करके 2, और यहाँ साइन क्या है, माइनस, माइनस करके क्या आना चाहिए, बीच वाला नंबर 1। जो मैं बोल रहा हूँ लिख लो, मल्टीप्लाई करके 2, माइनस करके क्या आना चाहिए, 1। ये भाई 8 क्लास में भी पढ़ा है, 10th में ही पढ़ा है, वही फैक्टर्स निकाल रहे हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करते हैं, सर 2 1 जा 2 और 2 माइनस 1 सर 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 और 1, फैक्टर्स मिल गए। अब फैक्टर्स मिल गए तो आप आराम से सम सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। देखो क्या आएगा, x, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x प्लस 2 और यहाँ पे x माइनस 1। अगर मैं इसके फैक्टर्स को लिखूं तो ये लेट वाला पार्ट यहाँ लिखना, तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, a अपॉन एक्स प्लस 2 और क्या लिखेंगे दोस्तों, b अपॉन एक्स माइनस 1 आपने लिखा। अब ये लिखने के बाद अब क्या करना चाहिए दोस्तों आपको, देखो ये x अपॉन एक्स प्लस 2 और x माइनस 1, यहां पे देखो x प्लस 2 एक्स माइनस 1, इसका एलसीएम लेना। इसका एलसीएम सर कैसे पता चलेगा, भाई बाजू में जो लिखा है वही लिख दो, वही एलसीएम होता है। अब देखो फंडा बहुत सिंपल बता रहा हूं, क्लासरूम में x प्लस 2 है, प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है दोस्तों, ये 2 लोग हैं हमारे क्लासरूम में, बस 2 ही लोग आते हैं। x प्लस 2 प्रेजेंट है, सर x माइनस 1 एब्सेंट है, जो एब्सेंट है उनका नाम क्लास टीचर को बता दो भाई। हमारे इस क्लासरूम में कौन प्रेजेंट है दोस्तों, x माइनस 1, कौन एब्सेंट है दोस्तों, x प्लस 2, तो यहाँ पे हमने x प्लस 2 लिखा। एलसीएम बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ, जरूर वीडियो के नीचे आप लिखोगे सर मजा आ गया। देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, सेम है, हर समय ऐसा ही सॉल्व होगा। x इक्वल टू a एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस 2। अब देखो दोस्तों मैं इसे क्या करूंगा पता है, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लोगे, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड से सभी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पे x इक्वल टू a है x माइनस 1 प्लस b है x प्लस 2, और मैं इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड ले रहा हूं, यहां मत लिखो x a x माइनस 1 प्लस b। हाँ अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपको अलग अलग फैक्टर्स लिखना है। पुट x इक्वल टू, देखो ये -1 है दोस्तों, वहां जाएगा तो +1 होगा, तो पहला फैक्टर आप ये ले लो इन इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 रखा, यहाँ पे a है, यहाँ पे देखो, हाँ हमेशा याद रखना जिससे आप फैक्टर बनाओगे, ये फैक्टर्स मैंने किसके हेल्प से बनाए, इसके हेल्प से ना। जहां पे x माइनस 1 है वो नहीं लिखना है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप 1 रखते हो 1 माइनस 1 0 होता है, तो ये बस लिखना है b, यहाँ के x पे क्या आएगा 1 प्लस 2, तो ये 1, ये b 1 प्लस 2 3, तो 1/3, तो b का वैल्यू कितना है दोस्तों 1/3। यस परफेक्ट। अब कौन सा वैल्यू निकालना है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, पुट x विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या आएगा -2 इन इक्वेशन नंबर क्या आएगा दोस्तों सेकेंड, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -2। अब देखो दोस्तों ये देखो ये +2 वहां पे जाएगा तो -2, तो इसके हेल्प से निकालो तो ये पूरा 0 होगा। आप -2 यहाँ रखो, -2 + 2 0, बस ये लिखना है आपको a -2, x की जगह पे मैंने -2 रखा, -1। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखो -2, यहाँ पे a है, माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों प्लस, 2 और 1 कितना आएगा दोस्तों 3, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दोस्तों माइनस, तो यहाँ -2 है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -3, तो दोस्तों a विच इज इक्वल टू 2/3 हो गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, जस्ट हमारा जो मेन इक्वेशन है उसके अंदर ये पुट करना है। तो आपका मेन इक्वेशन क्या था दोस्तों, x अपॉन, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस की प्लस था, प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 2,
अब समथिंग यहाँ पे पहला फैक्टर था, यहाँ दूसरा फैक्टर था। देखो इक्वेशन नंबर 1 x+1 x+2 x-1, एक बार देख लो x+2 x-1। a का वैल्यू कितना है दोस्तों 2/3, तो यहाँ पे हमने 2/3 लिखा। और b का वैल्यू कितना है दोस्तों 1/3, तो यहाँ पे हमने 1/3 लिखा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने लिख दिया दोस्तों। अब यहाँ तक का पार्ट अगर आपका जैसे ही हो गया कवर, अब देखो दोस्तों ये देखो 2/3 आप इस तरह से लिखो, और ये 2/3 हम आगे लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1/x+2, यहाँ पे 1/3 हमने लिखा, और ये 1/x-1। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 1/x/3 जो है दोनों में है, तो ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 2 बचेगा और x+2, और यहाँ पे 1/3 बाहर आ गया, तो 1/x-1 हो गया। कितना सिंपल तरीके से हमने इसे फाइंड आउट कर दिया दोस्तों। अब दोस्तों ये वाला पार्ट हमने पूरा का पूरा कवर किया। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब ट्राई करते हैं कि दोस्तों इसे सॉल्व करें। हम ट्राई करते हैं इसे भी सॉल्व करने के लिए सेम वही फंडा लेंगे, वही तरीका लेंगे। लेट देखो दोस्तों x² + 4x + 1 x-1 x+1 और x+3। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो a/x-1 b/x+1 एंड c/x+3। अब यहां पे हमने सभी चीजें लिखी। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे दोस्तों एलसीएम। देखो एलसीएम कैसे लिखते हैं दोस्तों, जो यहां लिखा है वही सेम लिख दो, x-1 x+1 एंड x+3। अब यहाँ पे जो भी पार्ट लिखा है दोस्तों x² + 4x + 1 x-1 x+1 x+3। दोस्तों अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो a है। हमारे क्लासरूम में कितने लोग प्रेजेंट है दोस्तों, x-1 प्रेजेंट है, इसमें से ये 2 लोग एब्सेंट है। भाई एब्सेंट वालों का नाम बता दो, x+1 x+3। सर ये तरीका ना आपका बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरा ये जो एब्सेंट प्रेजेंट वाला तरीका है ना बच्चों को बहुत पसंद आता है। आपको भी पसंद आया तो प्लीज नीचे कमेंट करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना ये नहीं समझता कि यहाँ फैक्टर क्या लिखो। जैसे हमारे क्लासरूम में x+1 आए, ये आए, ये 2 लोग एब्सेंट है, एब्सेंट वाले लिख दो, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। यही होता है टीचर का पढ़ाने का तरीका, नहीं तो आप खुद से ना पढ़ लो। यहाँ पे अब देखो x+3 प्रेजेंट है, ये 2 लोग एब्सेंट है, x-1 और x+। अब यहाँ पे देखो ये जैसे मैंने बोला मेरा हमेशा से एक ही फंडा है कि एक ही तरीके से मैं सब सम सॉल्व कराता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, x² + 4x + 1 a है, x+1 है, x+3 है, प्लस b है, x-1 है, x+3 है, प्लस c है, x-1 है, x+1 है। दोस्तों अब कैसे सॉल्व होगा। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हमने लिख दिया, सेम वही तरीका। देखो मैं क्या कर रहा हूं, पुट x इक्वल टू, क्या पुट करेंगे दोस्तों, इसमें से ले लो। देखो +1 है, वहां पे जाएगा -1 इन इक्वेशन सेकेंड। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड देंगे। अब यहां पे अगर मैं -1 पुट करूं तो ये देखो -1 का स्क्वायर + 4 × -1 + 1। ये देखो जहां पे x+1 है उससे मैंने बनाया तो वो 0 हो जाएगा, तो ये नहीं लिखना है। x+1 ये भी नहीं लिखना है, तो बस बीच वाला पार्ट है। तो देखो b है, x की जगह पे क्या आएगा दोस्तों -1 + 3। अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये क्या आएगा दोस्तों 1, ये क्या आएगा दोस्तों -4 और ये क्या आएगा +1। ये क्या आएगा दोस्तों b -2 और साथ में दोस्तों प्लस माइनस ये क्या आएगा 2। अब देखो डिपेंड करता है कि आपको कैल्सी है आपके पास, तो कैल्सी से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो 1 और 1 2, 2 - 4 -2 और यहाँ पे b है 2 2 ज़ा 4 -4 देन -2 डिवाइड बाय -4 देन द b विच इज इक्वल टू, देखो ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। बच्चों की तरह बता रहा हूँ, बट ये आप कैल्सी से भी सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि आपके पास कैल्सी बहुत लोगों को परमिशन दिया है। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद अब जो चीजें अगर आपको कैल्सी का परमिशन दिया है तो प्लीज कैल्सी का ही यूज किया करो। अब मैंने अब एक वैल्यूज फाइंड आउट कर दी, अब दूसरी वैल्यू दूंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो यहाँ पे मैं पुट x इक्वल टू, देखो ये हो गया 1 हो गया -3 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड।
अब यहाँ पे अगर मैं -3 रखूं तो देखो -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 1। देखो -3 जहां जहां पे, यहाँ पे +3, यहाँ +3 नहीं लेंगे क्योंकि इसी से -3 बनाया था, लास्ट वाला लेंगे c। x यहाँ पे -3 -1 -3 +1। ये तरीका भी बहुत पसंद आता है, नहीं तो सभी लोग ना पूरे में वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे 9 आएगा, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, माइनस प्लस -12 +1। यहाँ पे c है -4 -2। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 9 और 1 कितना होता है 10, 10 -12 -2। यहाँ पे c है 4 2 8 माइनस माइनस प्लस, तो -2 डिवाइड बाय 8। देन दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 1/4। 2 1 2 4 माइनस फॉर्म में। तो यहाँ पे दोस्तों हमें c का वैल्यू भी मिल गया। अब नेक्स्ट हमें कौन सा वैल्यू निकालना है दोस्तों, नेक्स्ट जैसे ही आपको वैल्यू मिल गया, अब मैं यहीं पे चाहता हूं निकाल दूं पुट x इक्वल टू, देखो ये हो गया ये हो गया, अभी x इक्वल टू -1 का वहां जाएगा तो 1 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे 1 रखूं, 1 +4 इंटू 1 +1। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो किस में नहीं पुट करोगे, x -1 से बनाया हूं ये दोनों में, बस इसमें पुट होगा a 1 +1 1 +3। देखो ये आपको समझना चाहिए, ये मैं किससे बनाया हूं x -1 से, -1 वहां गया तो +1 हुआ ना, तो +1 यहाँ है यहाँ है, तो ये दो नहीं लूंगा। यस मुझे ये नहीं, -1 से बनाया हो दोस्तों, देखो -1 वहां जाएगा तो +1 आएगा, तो ये दोनों से बनाओ तो ये अपने को लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखो -1, अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो ये पूरा 0, यहाँ पे रखूंगा तो पूरा 0। अब देखो 1 और 1 2 और यहाँ 4 तो 6 हो जाएगा, ये 2 है और ये 4 है, 6 4 2 8। तो यहाँ पे दोस्तों 3/4। तो यहाँ पे आ गए सभी वैल्यूज। करना क्या है दोस्तों, देखो आपके पास A to Z वैल्यूज आ गए, B के वैल्यूज हैं और रिमेनिंग वैल्यूज हैं। बस आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करना है। कुछ कॉमन आ रहा है तो लो, नहीं कॉमन आ रहा है तो नहीं लेने की जरूरत है। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट समझ गया दोस्तों। अब कुछ ऐसे सम्स हैं इसके अंदर जो आपको सॉल्व करना चाहिए। वैसे तो टाइप 2 टाइप 3 में करवा के आपको दे दूंगा, पर टाइप 1 में भी आपको और वेराइटी ऑफ सम सॉल्व करने चाहिए, जैसे जहां पे कॉमन लेके फैक्टर्स निकालना, अलग अलग पार्ट फैक्टर्स निकालने का एक सम मैंने सॉल्व करा दिया, बट कहीं पे क्यूब वाले सम है, ये ऐसे अलग अलग वेराइटीज के सम मैंने एप्लीकेशन पे करवाए हैं। मैंने इसलिए बोला कि एप्लीकेशन पे जितने सम्स मैंने सॉल्व करा है उससे बाहर कुछ भी आपको नहीं सॉल्व करना है एग्जाम में, बस उतना। मैंने बोला कि 100 आउट ऑफ 100 भी लोगों ने एप्लीकेशन से पढ़ के लाया है, मैंने वीडियोस अपलोड किए। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।